देखें इसमें सारी अहादीस हैं, जी इस पे अगर हम काम शुरू करेंगे तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जी इंशाल्लाह। बाबा जी, आज हम फ़ोन लेने चले? जाएंगे जाएंगे बेटा, जाएंगे इंशाल्लाह, जल्दी जाएंगे। मामा जी, लेकिन लास्ट मंथ भी आपने यही कहा था और उससे लास्ट मंथ भी आपने यही कहा था। जी बेटा, हमें याद है, हम ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह। आप दिल नहीं छोटा करो, जाओ खेलो जाके। बेटा रुको जरा, एक सेकंड बैठो। कब तक उसको झूठे दिलासे देती रहोगे? ये कहीं ना कहीं झूठ के ज़मरे में भी आता है और बच्चों का भरोसा भी जाता रहता है। मेरा ख्याल है अभी उसको सच बताओ, साफ बताओ कि बेटा इस वक्त हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इंशाल्लाह जल्दी जैसे अफोर्ड करने के काबिल होंगे आपको लेके देंगे। और वैसे भी आपकी एज में बच्चों के पास मोबाइल मुनासिब बात नहीं है। लेकिन बाबा जी, मेरी क्लास में तकरीबन सबके पास मोबाइल फ़ोन है। बेटा हम यहाँ पे लोगों से मुकाबला करके थोड़ा ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हर घर के अपने रिसोर्सेज होते हैं, अपने ज़राए होते हैं, हमने अपने मुताबिक जीना है। पाँव हमेशा उतने फैलाने चाहिए जितनी आपकी चादर हो। जी बाबा। ठीक है मेरे बेटा, तो आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, दिल पे नहीं लगाना, अपना भरोसा नहीं तोड़ना। इंशाल्लाह जब सही वक्त आएगा आपको मोबाइल क्या हर चीज़ मिलेगी। जी बाबा जी। ठीक है मेरे बेटा, मामा तो इसलिए आपको कहती हैं ताकि आप खुश रहो मेरे बेटे। ओके जी। चलो। आपा बेटा पानी तो पिलाओ ज़रा। बाबू जी, आप मुझे आपा क्यों बुलाते हैं? मैं तो आपकी बेटी हूँ, आपा तो बहनों को बुलाते हैं। ये छोटा जिन नूरचंद तो आपको क्या बुलाती है? आपा। आपा क्यों बुला? इसलिए कि हम आपको आपा बुलाते हैं। अगर हम आपको नाम से बुलाएंगे ये भी आपको नाम से बुलाएंगे। बच्चे जो सुनते हैं वही बोलते हैं। इस तरह हमारी खाला के साथ होता था, उनके बच्चे बड़े जवान हो गए फिर भी उनको भाभी बुलाते थे। बोला क्यों? क्योंकि उनके घर में सारे उनको भाभी बुलाते थे। तो बच्चों के लिए हम ऐसे करते हैं, नाम से नहीं बुलाते, रिश्ते से बुलाते हैं ताकि वो जो सुने फिर वो भी वही बोले। बाबा जी, जी बेटा, मैंने आपसे कुछ पूछना था। आपके पूछने से पहले एक बात कहूँ, जी ज़रूर। कभी भी किसी तरफ पाँव करके नहीं बैठते। जी ठीक है बाबा जी, लेकिन मैंने टीवी शोज़ पे भी तो देखा है लोग एक दूसरे की तरफ पाँव करके बैठे होते हैं। जरूरी नहीं कि जो लोग कर रहे हैं वो सही हो, वो गलत है, डिसरिस्पेक्टफुल होता है। कभी भी किसी तरफ पाँव करके नहीं बैठना चाहिए। अगर आपके कोई राइट साइड पे है तो लेफ्ट पे क्रॉस कर लो, कोई लेफ्ट पे है तो राइट पे क्रॉस कर लो, दोनों तरफ कोई बैठा हुआ है तो टांग नीचे कर लो या बिल्कुल डीप करके उसको क्रॉस कर लो। कभी भी किसी की तरफ ऐसे करके नहीं बैठते। उससे पता चलता है कि बच्चे की परवरिश कैसे हुई है, इंसान की परवरिश कैसे हुई है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है मेरा बेटा? जी ठीक। बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं। सर जी बता भी दें अब क्या पकाएं, पकाने में भी इतना टाइम लगना है। यार जो मर्जी पका लो, बच्चों से पूछ लो ना यार। मामा जी, जी। मैंने एक बात नोट की है कि आपकी जो सारी फ्रेंड्स हैं वो अपने हस्बैंड्स को नाम लेके बुलाती हैं, जी लेकिन आप बाबा जी को सर जी बुलाती हैं। बेटे इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन उनमें से एक दो मैं आपको बताती हूँ। एक तो ये कि आपके बाबा जी मुझसे उम्र में बड़े हैं, तो बड़े होने के नाते उनका नाम नहीं ले सकती। दूसरी बात ये कि किसी भी औरत के लिए उसका हस्बैंड, उसका शौहर सबसे ज़्यादा मुक़द्दस और इज़्ज़त वाला रिश्ता होता है। अगर हम बाहर किसी आम इंसान को नाम से बुलाना अच्छा नहीं समझते, तो जो हमारे घर का सरदार है, जो हमारे लिए सबसे मुक़द्दस और इज़्ज़त वाला रिश्ता है, उनके बारे में हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं? तो इसका मतलब है कि जो नाम लेके बुलाते हैं वो गलत करते हैं। नहीं बेटा, हमारे पास तो कोई इख्तियार नहीं है कि हम किसी को गलत कहें। हम तो सिर्फ वो कह रहे हैं जो हम खुद करते हैं, जो हमने देखा और जो हमने सीखा। बाकी लोगों की अपनी मर्ज़ी है, उनकी अपनी पसंद है, जो वो अच्छा समझते हैं वो करते हैं।
हेलो हेलो हेलो, फोन ही काट दिया यार। किसने काट दिया फ़ोन? कौन था? था नहीं, थी। किसी ने इंटरनेट से नंबर लेके फ़ोन किया और पूछा क्या सास और ससुर का ख्याल रखना, उनकी खिदमत करना मुझ पर फ़र्ज़ है। अच्छा, तो आपने क्या कहा? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं फ़र्ज़, लेकिन अगर आप खिदमत करोगे या नहीं करोगे, उसका सिला आपको आपके माँ बाप के घर में आपके भाई और भाभी के रिश्ते के बीच में नज़र आ जाएगा फ़ौरन। और कुछ सालों बाद जब आप खुद सास बनोगी तो आपके अपने घर में भी नज़र आ जाएगा। बिल्कुल। दुनिया मुकाफ़ात अमल है, जो हम करते हैं वही सामने आता है। बेशक। और रही बात फ़र्ज़ की, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर फ़र्ज़ नहीं हैं, लेकिन जब हम करते हैं तब हम अज़मत की बुलंदियों तक पहुँच जाते हैं। बिल्कुल। और मैंने ये भी कहा कि जो भी आप करना वो अपनी भाभी से भी शेयर कर देना, ताकि वो भी वैसा ही करें। तो फिर उन्होंने फ़ोन क्यों काट दिया? शायद ये बात बुरी लगी होगी उनको।